हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मशहूर सहाबी रसूल हैं, जो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन रहे। कबूल इस्लाम से क़ब्ल आप एक काफिर के ग़ुलाम थे। इस्लाम पर जब आप ईमान ले आए तो आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाने लगी। उमैया बिन खलफ जो मुसलमानों का सख्त तरीन दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था, ताकि वो हरकत ना कर सकें, और चाहता था कि आप या तो इस हाल में मर जाए या ज़िंदगी बचाने के लिए इस्लाम से हट जाएं। मगर वो इस हालत में भी ओहुद ओहुद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन इन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आपको इस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद कर दी। चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तवहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान पर एक ही कलमे का वरद था। इसका ये सिला मिला कि फिर हुज़ूर अकरम अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने, और सफ़र वाओ हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उनकी सुपरद हुई। हुज़ूर अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैबा में रहना और हुज़ूर अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया, तो आपने इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जितने दिन ही जिहाद में गुजार दूँ। इसलिए जिहाद की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुज़ूर अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खलने पर मदीना तैबा हाजिर हो गए। हज़रत हुस्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अज़ान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। जब आपने अज़ान कहना शुरू की तो मदीने में हुज़ूर अलैहि वसल्लम के ज़माने की अज़ान कानून सुनकर कहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घरों से निकल पड़ीं। चंद रोज़ क़याम करने के बाद वापस हुए और 60 हिजरी के करीब दमिश्क में आपका विसाल हुआ। बयान किया जाता है कि एक भरी दोपहर की बात है, जब हर तरफ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। ऐसे में मक्का के बाज़ार में पुकार होती है, जिसे सुनकर लोग कसीर तादाद में एक ही सिमत चल पड़ते हैं। सबको मुतवज्जह करने के लिए ढोल बजाया जाता है। यूं मालूम होता है कि जश्न का समय है। लोग रंग बिरंगी झंडे हाथों में लिए चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहटों के साथ बेचैनी से तमाशा देखने के मुंतज़िर थे। कुछ लम्हे बाद मजमे की नज़र एक शख्स पे पड़ती है, जो जंजीरों में जकड़ कर वहाँ लाया जाता है। मजमे के अफराद उस शख्स को इस हालत में देखकर खुशी और मुसर्रत से नारे बुलंद करते हैं। जुल्म व बेबसी का अजीब मंजर था। जालिमों ने इस परदेसी को कत्ल करने के लिए ख़ास एहतिमाम किया था, और तय किया था कि उसे सूली पर लटका कर नेज़म से हलाक करेंगे। अभी मजमे में खुशी की शादियाँ बज ही रहे थे कि दोबारा से माहौल में खामोशी छा जाती है। इस कैदी को लाने वालों ने कैदी से पूछा कि कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, वो पूरी की जाएगी। मजमे के लोग सोच रहे थे कि शायद कैदी अमान मानेगा या शायद माल व दौलत मानेगा, मगर कैदी ने कहा कि मेरी तो कोई और ख्वाहिश नहीं है, अलबत्ता मैं ये चाहता हूँ कि 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। कैदी को मोहलत मिल जाती है। कैदी वहीं पे कपड़ा बिछाकर क़िबला रुख होकर खुशू व खुजू के साथ नमाज के लिए खड़ा हो जाता है और अपने रब के साथ रुजू हो जाता है। नमाज मुकम्मल करने के बाद लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि मैं नमाज में ज़्यादा वक्त सिर्फ करता, लेकिन फिर तुम समझते कि मैं मौत से डर गया हूँ और कत्ल का वक्त टाल रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके बाद ये कैदी बड़ी दलेरी और शुजात के साथ सूली के नीचे खड़ा हो जाता है। बुलंद आवाज़ से वो कैदी चंद अशार पढ़ता है और दुआ करता है कि इलाही, हमने तेरे रसूल अलैहि वसल्लम का पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दिया है, अब तो अपने रसूल अलैहि वसल्लम को मेरी खबर पहुँचा दे। दुआ मांगने के बाद कैदी ने आसमान की तरफ नज़र उठाई और मजमे में मौजूद हर शख्स के लिए बाआवाज़ बुलंद आवाज़ बद दुआ की कि या रब, उनमें से किसी को बाकी ना छोड़। इसके बाद कैदी ने फंदा गले में डाल दिया और मौका पर जालिमों ने दोबारा कैदी को एक लालच दिया कि क्या तुम चाहते हो कि तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर में आराम करो और मोहम्मद अलैहि वसल्लम को तुम्हारी जगह सूली पर लटका दिया जाए। ये सुनकर कैदी ने बड़े जोश व जज्बे के साथ जवाब दिया, खुदा की कसम, मुझे तो ये भी गवारा नहीं है कि आप सलात वसलाम के पाँव में घंटा चबाए और मैं आराम से बैठा रहूं। बस ये सुनना था कि जालिमों ने सूली का रस्सा खींच दिया और कैदी को फांसी पर चढ़ा दिया। इस मौका पर जबराइल अमीन ने इस कैदी का सलाम रसूल पाक अलैहि वसल्लम पहुँचाया।
اس وقت حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، وعلیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلوات وسلام کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلوات وسلام نے ان کی حیرت باندھ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے، یہ جبرائیل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا تھا۔ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بدکرداری کا مظاہرہ کیا وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل تو عرب کے قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابین کو ان کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکی سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ یہ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلوات وسلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر رسول علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔